हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड एक्सरसाइज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. So let us start. First of all, what do we mean by increasing and decreasing function? By diagram, if we see ये x axis, ये y axis, then this kind of function is said to be strictly increasing. And इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे fx भी बढ़ रहा है. दिस इज fx. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है fx भी बढ़ रहा है. देन वी से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. एंड इफ वी हैव लाइक दिस देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है fx की वैल्यू घट रही है. x इंक्रीज हो रहा है और fx डिक्रीज हो रहा है. x इंक्रीज हो रहा है, fx डिक्रीज हो रहा है. सो वी से दैट दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस. नाउ इफ वी से सिंपली इंक्रीजिंग और सिंपली डिक्रीजिंग, इफ ए फंक्शन इज लाइक दिस, यहाँ जाके और यहाँ पे कांस्टेंट लेके और फिर मीन्स यहाँ पर ये फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहा है इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक, देन वी से दैट इट इज सिंपली इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग में क्या होगा, फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ टाइम के लिए वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन गया. मीन्स जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है. मीन्स ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया. तो इस फंक्शन है उसको हम कहते हैं सिंपली इंक्रीजिंग. और अगर वो सिर्फ बढ़ ही रहा है, बीच में कांस्टेंट नहीं हो रहा, देन वी से दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी यही होगा. अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहे, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये तो ग्राफ की हेल्प से हमने समझा. अब डेफिनेशन हम इसकी लर्न करेंगे. Let function fx is continuous in the interval a से b and differentiable, जैसा हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ा था, differentiable in open interval a to b. Then number one, fx is, this function fx is strictly increasing if f dash x is greater than 0 for every x belongs to the interval a से b. इस a से b इंटरवल में this function will be increasing if f dash x is positive. अगर ये पॉजिटिव है. नंबर टू, fx is strictly decreasing if f dash x is less than 0 for every x belongs to a comma b this interval. And number three, fx is a constant function if
एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इन चीज़ों को हम डायग्राम से समझें अगर, तो यहाँ पर अगर फंक्शन इस टाइप से है ये, तो इसमें अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं, एफ डैश एक्स मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम देखें, थीटा एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव होता है। जबकि इस वाले केस में अगर हम यहाँ पर बात करें इस टाइप के फंक्शन की और यहाँ पर हम टेंजेंट ले रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, एफ डैश एक्स 0, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग कब है, जबकि थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है किसी इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल में, यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पे टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे का स्लोप लेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इस इंटरवल में यहाँ पर ये फंक्शन थीटा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, सो वी से दैट एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, सो वी से दैट दिस इज डिक्रीजिंग। और अगर कांस्टेंट है तो एफ डैश एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा टेंजेंट, देन वी से दैट इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे, और अगर ये स्ट्रिक्टली वर्ड हम यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हम ले लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम ये कहते हैं, और अगर स्ट्रिक्टली नहीं है इंक्रीजिंग यानी कांस्टेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन वो मैं नहीं लिखूंगा, खाली अभी हम इतना ही याद रखेंगे। Based upon this definition, now we have some mainly two types of questions, जिसमें कि हमें ये पता लगाना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कुछ इंटरवल निकालने के लिए पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। First of all, let us consider question. Show that the function f(x) is equal to x cube minus 3x square plus 4x is strictly increasing. ये increasing है या decreasing है on real numbers, set of real number, interval पूरा real numbers हमने ले लिया, रियल नंबर्स पे ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, पहले हम सबसे पहला काम हम करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसमें एफ डैश एक्स क्या आया, ये हमारा एफ डैश एक्स आया। अब हमें ये देखना है कि इस इंटरवल में यानी रियल नंबर्स के लिए, एक्स की वैल्यू रियल नंबर्स के लिए ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम इसमें इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर और यहाँ पर ये √3, इससे भी हम पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर चलिए 3x कॉमन, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो हाउ टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, कैसे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। इसको अगर मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 प्लस 3, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, सो इट शुड बी 9। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ 3 है तो ये हो गया हमारा 9। 3x क्यूब दैट इज, जब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो 9x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा
इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ से हम 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमें पहले, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। फिर से करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। सो 3 कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, इट बिकम्स नाउ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें 4 को लिख लिया 3 प्लस 1, और फिर 3 कॉमन लेने के बाद ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, है ना। चाहे तो और तरीके भी हमारे पास हो सकते हैं। अब ये एफ डैश एक्स यहाँ पर हम देखें, क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सो वी कैन से दैट दिस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक रियल नंबर के लिए पॉजिटिव ही आएगा एफ डैश एक्स। सो वी से दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, दैट इज रियल नंबर्स पे। तो ये वाली चीज इस तरह से हमें हैंडल करनी है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए सिर्फ ये देखना है कि एफ डैश एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। Let us consider another question. Find the interval in which f(x) is equal to x square minus 4x plus 6, x square minus 4x plus 6 is strictly increasing, A, and B strictly decreasing। वो हमसे कहा है वो इंटरवल बता लगाना है हमें जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। नाउ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 4। अब हमें देखना है किस इंटरवल में ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ से हमारे पास 2। अब 2 से नंबर लाइन पे 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में, मीन्स हम इंटरवल बनाएंगे। अब इंटरवल, उसके बाद हम कहेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसके बाद हम कहेंगे नेचर ऑफ द फंक्शन। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, नेचर ऑफ फंक्शन। तो इंटरवल हम लेंगे ये 2 पे, रियल नंबर्स को हम 2 पे ब्रेकअप कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 2 तक और प्लस 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा है 2 पर, तो 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर तो एफ डैश एक्स हम देख रहे हैं 0 आता है। तो एफ डैश एक्स 0 आता है जिसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो वहां पर वो इंक्रीजिंग कहलाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें 2 को एक्सक्लूड करना है, इसलिए हम इसमें ओपन इंटरवल लेंगे। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लिया जाता है, 2 पे ओपन, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। तो यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिया। क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम क्लोज इंटरवल यहाँ लेते तो क्लोज इंटरवल 2 भी और 2 पे एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होकर इंक्रीजिंग होता। अगर क्वेश्चन में यहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड ना होता तो हम यहाँ क्लोज इंटरवल लेते। नाउ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन अगर वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, लेट अस से 1 है, तो इसमें x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 4 माइनस आएगा, सो साइन होगा नेगेटिव। और 2 से इन्फिनिटी, अगर मैं 2 से बड़ा कोई नंबर 3 इसमें पुट करूँ, लेट अस से 6 माइनस 4 इज प्लस, सो इट इज पॉजिटिव। मीन्स एफ डैश एक्स का साइन, रिमेंबर एफ एक्स का साइन नहीं देखना है, एफ डैश एक्स का साइन देखना है। एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आया यहाँ पर इस इंटरवल में और इस इंटरवल में पॉजिटिव आया,
तो अगर ये नेगेटिव है एफ डैश एक्स तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, और पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 2, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 2 से प्लस इन्फिनिटी इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उल्टा लिख दिया गया, यस इट इज डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। दूसरे इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हमारे इंटरवल्स हो गए जिसमें वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the interval in which the fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x interval of increase एंड डिक्रीज। किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, वो हम इंटरवल्स निकालते हैं। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू निकालते हैं इसमें इसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, सो इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेंगे और इंटरवल बना लेंगे। 12 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने 12 कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर 3 और 2 हो गए, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आएगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 3। तो ये इन वैल्यूज पे, x की इन वैल्यूज पे एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, मीन्स कांस्टेंट है इन पे। तो अब हमें इंटरवल्स बना लेने हैं, एक नंबर लाइन बना लेनी है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और इनमें इन दोनों में जो पहले आता है, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड में, जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में। नंबर लाइन पर राइट साइड में बड़ा नंबर होता है। सो फ्रॉम हियर इसके बाद हम इस तरह से एक सिंबल बना लेते हैं। अब हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन किस इंटरवल में क्या है। -2 से जब छोटा कोई नंबर लेंगे, -2 से छोटा, लेटर से मैंने -3 लिया, -3 मैंने एफ डैश एक्स में पुट किया। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है, ये, इसमें मैं एक्स की जगह -3 पुट करता हूँ, ये और ये सेम ही है ना एफ डैश एक्स, इसमें एक्स की जगह मैंने -3 पुट किया, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, मीन्स यहाँ पॉजिटिव होगा। अब -2 से 3 के बीच में लेटर से 0 मैंने इसमें पुट किया, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 3 से बड़ा कोई नंबर पुट किया तो लेटर से 4, तो ये पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव। वैसे अल्टरनेटिंग पोजीशंस भी होता है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो हमने इंटरवल बना लिया, यहाँ पर टेबल बना लेंगे हम, यहाँ इंटरवल, उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, उसके बाद नेचर ऑफ द फंक्शन कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंटरवल, पहला इंटरवल हम क्या लेंगे, -∞ से -2। अब स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लेंगे क्योंकि -2 भी इंक्लूडेड है, और अगर कहा जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ओपन इंटरवल लेंगे। तो फिलहाल इंक्रीजिंग कहा गया तो मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया, और इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंटरवल -2 से 3 क्लोज इंटरवल लेंगे क्योंकि हमसे सिर्फ इंक्रीजिंग कहा गया है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा गया था तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल ले लेते,
फिर 3 से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होता है, नेचर हो गया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो हमें इंटरवल्स पता चल गए किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग इन दोनों इंटरवल्स में और डिक्रीजिंग सिर्फ इस इंटरवल में है। तो ये आप इस तरह से इंटरवल्स निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। fx is equal to sin 3x, fx is equal to sin 3x where x belongs to the interval 0 से आगे। Find the interval in which it is increasing. Find interval in which fx is number 1 increasing, number 2 decreasing। वो इंटरवल हमें निकालने हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया यहाँ पर। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3 cos 3x चैन रूल से, इसका डिफरेंशिएशन 3x का 3 हो जाएगा चैन रूल से। ना सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 3x इज इक्वल टू 0। अब cos 3x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यूज क्या होंगी ये हम कैसे निकालेंगे। तो हमने 11th क्लास में सीखा था वैल्यू निकालना है x की। तो हमें पता है cos में ओड नंबर इंटू π/2 0 होता है। या तो हम इस तरह से करें या फिर हम जनरल फार्मूले लगाएं, sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y, tan x इज इक्वल टू tan y के जनरल फार्मूले। जैसे कि sin x इज इक्वल टू sin y का जनरल फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू n पाई। ये तीनों फार्मूले यूज करके sin के लिए होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y, cos के लिए होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और tan के लिए होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। इन तीन तरीके से 11th क्लास में हमने सीखा। तो लेकिन cos में तो हमें पता है कि cos में ओड नंबर की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये मीन्स इट विल बी cos either π/2 और cos 3π/2 और cos 5π/2। इस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर 0 की। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू π/2 gives us x is equal to π/6, 3x is equal to 3π/2 gives us x is equal to π/2, 3x is equal to 5π/2, so x is equal to 5π/6, and this x is equal to 5π/6 does not belongs to this interval जो हमें दिया हुआ है 0 से π/2, इसलिए इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 5π/6 π/2 से बड़ा नंबर हो गया है यहाँ पर, और ये दोनों वैल्यूज हमारी इस इंटरवल में लाई करती हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हम ले लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तो अब हम इंटरवल क्या बनाएंगे, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स and nature।
ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर इंटरवल हमारे पास इन दोनों में की वैल्यू पाई बाई 6 है, और हमें जो x की वैल्यू 0 से शुरू करनी है, तो 0 से पाई बाई 6 एक इंटरवल तो ये बनेगा 0 से पाई बाई 6। और क्योंकि हमसे सिर्फ इंक्रीजिंग कहा गया है, फाइंड द इंटरवल इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग कहा जाए तो हम क्लोज इंटरवल लेंगे, क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है। और दूसरा इंटरवल पाई बाई 6 से पाई बाई 2, इसमें भी क्लोज इंटरवल, और पाई बाई 2 तक ही हमें लेना है, इसलिए तीसरा इंटरवल हम नहीं लेंगे। तो ये दो ही इंटरवल हमने लिए, 0 से पाई बाई 6 और पाई बाई 6 से पाई बाई 2। अब इसमें हम देखेंगे एफ डैश एक्स का साइन। एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 6 में? तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3x। 3 cos x की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 से पाई बाई 6 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम रखें, क्योंकि हमें इस इंटरवल में साइन निकालना है। तो इस इंटरवल के लिए हमें x की वैल्यू, तो लेटर से मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली पाई बाई 6, इसकी x की जगह मैंने यही वाली वैल्यू ली पाई बाई 6। तो 3 पाई बाई 6 मीन्स पाई बाई 2। तो अगर हम पाई बाई 6 लेंगे तो 0 आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमें पाई बाई 6 से वैल्यू कोई छोटी वैल्यू पे देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से पाई बाई 6 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, तो 3x पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, तो 3x मीन्स 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से छोटी ही होगी, यानी फर्स्ट इंटरवल होगा ये। तो वी से दैट एफ डैश एक्स लाइज इन बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन हो, कोस हो, टेन हो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सो वी कैन से दैट 3 cos 3x विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दिस साइन विल बी पॉजिटिव। तो ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकाल लिया, क्योंकि हम 0 से पाई बाई 6 में कोई वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो हमने क्वाड्रेंट से निकाल लिया। कोई भी हम तरीके से निकालें, हमें साइन निकालना है बस। सेकंड इंटरवल पाई बाई 6 से पाई बाई 2, यानी 30 डिग्री से 90 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, लेटर से 60 डिग्री हमने ले ली। तो एफ डैश कोई भी एक वैल्यू पे चेक कर लें आप, 3 cos 3 इंटू एक्स की जगह मैंने ले लिया लेटर से पाई बाई 3, 60 डिग्री। तो ये क्या आया हमारे पास, 3 cos पाई। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, सो इट इज -3। सो वी से दैट दिस इज, या हम अगर उससे देखना चाहें, इंटरवल से देखना चाहें, तो पाई बाई 6 से बड़ा यानी सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ये, और पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो दिस इन दिस इंटरवल एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव। सो इन दिस इंटरवल इट विल बी इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और इन दिस इंटरवल इट विल बी डिक्रीजिंग। तो इस तरह से वो इंटरवल हमारे पास आ गए, ये दोनों जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। Next, fx is equal to sin x plus cos x. Now our question is fx is equal to sin x plus cos x, where x belongs to 0 से 2 पाई and strictly increasing decreasing, 0 से 2 पाई। Find the interval of strictly increasing and strictly decreasing, ये दोनों हमें निकालना है। इस बार हमें स्ट्रिक्टली निकालना है, पिछली बार खाली इंक्रीजिंग था, इस बार हमें। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है एफ डैश एक्स तो निकालना ही होता है, साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के, और यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, cos x इज इक्वल टू sin x, sin x को उधर ले गए
cos x को डिवाइड में ले गए तो tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू एक तो पाई बाई 4 आ गया, और जनरल वैल्यू अगर हम लिखें x tan x की तो इसको हम कैसे लिखेंगे जनरल वैल्यू इसकी, अगर हम जनरल वैल्यू लिखना चाहते हैं x की भी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब जनरल फार्मूला हमें पता है tan के लिए n पाई प्लस y, ये y है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब मैं n की जगह कोई भी इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर रखता जाऊंगा और x की वैल्यू निकालता जाऊंगा, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी। अगर मैं 0 रखता हूँ n की जगह तो पाई बाई 4, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 5 पाई बाई 4, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 9 पाई बाई 4। और मुझे x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है 0 से 2 पाई तक, तो ये वैल्यू तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 2 पाई से बड़ी हो गई, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज ही हम लेंगे। तो इंटरवल हम बना लेंगे अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स। रिमेंबर कई बार बच्चे यहाँ एफ एक्स का साइन चेक कर लेते हैं, हियर नेचर। तो इंटरवल क्या बनाएंगे हम पाई बाई 4, कहाँ से शुरू करेंगे 0 से पाई बाई 4। और क्योंकि हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है तो हम ओपन इंटरवल लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 और पाई बाई 4 इन दोनों पे ही एफ डैश एक्स क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 और पाई बाई 4 दोनों पे ही। तो इस इंटरवल में अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा 0 पे अगर हम देख रहे हैं तो 0 पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। एफ डैश एक्स अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पर cos 0 और sin 0 दोनों यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की 1, तो 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम 0 को इंक्लूड करेंगे, यानी क्लोज इंटरवल लेंगे। जिस पे वैल्यू पाई बाई 4 पे 0 आती है एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली कह रहे हैं हमसे। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos x माइनस साइन एक्स का हमें साइन देखना है। दूसरा इंटरवल बना लेते हैं पहले, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 पे 0 है, 5 पाई बाई 4 पे अगर मैं यहाँ पे 5 पाई बाई 4 रखता हूँ तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर 0 ही आएगा, तो इसलिए ये भी ओपन इंटरवल। तो ये दो हमारे पास इंटरवल। अब 5 पाई बाई 4 से फिर हमें 2 पाई पे भी जाना है, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज, क्योंकि 2 पाई पे तो 0 हो जाना है। 2 पाई पे अगर मैं x की जगह 2 पाई लेता हूँ 2 पाई पे 0 नहीं होगा, जबकि 5 पाई बाई 4 पे 0 होगा। इन पे तो 0 है ना, एफ हमारा ये सिर्फ इन्हीं वैल्यूज पे 0 है ना, 2 पाई पे 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया क्लोज इंटरवल। अब इन इंटरवल में हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है स्टूडेंट्स। कैसे चेक करें कि इन इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, तो क्वाड्रेंट से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्वाड्रेंट से, लेकिन मुझे एफ डैश एक्स दोनों का देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट से पता नहीं चलेगा। इसका तरीका स्टूडेंट्स दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो हम ग्राफ बना के करते हैं और दूसरा तो हम इसको ग्राफ बना के कर लेते हैं। ग्राफ बनाना आपको साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। कैसे पता लगाएं कि एफ डैश एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है 0 से पाई बाई 4। इसके लिए तो पता लगाने के लिए हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 के बीच की कोई वैल्यू ले लो। पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, यानी 30 डिग्री हमने ले लिया। 30 डिग्री इसमें पुट करके देखो, cos 30 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 30 की 1/2 मीन्स पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव है। और फिर अल्टरनेटिंग के हिसाब से हम साइन लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक एक करके, मतलब प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिंग। तो डायरेक्ट हम ऐसे लगाते हैं, ग्राफ की जरूरत ही नहीं है हमें पता लगाने की। कोई एक वैल्यू बीच, इस इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू रख के देख लो, उससे जो साइन आता है वही साइन हमें यहाँ ले लेना है। नाउ अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग
अब क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले रहे हैं, इक्वल्स टू जीरो वाले भी चीज ले रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हमारे इंटरवल्स हो गए स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। इस तरह से एक्सरसाइज अब 6.2 आपको करके देखनी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, और ये क्वेश्चंस कम से कम 2 बार आपको करके देखना है, तब आपको इससे ये प्रैक्टिस होगी और तब आपको ये अच्छे से आएंगे। ओके, सो सी यू टुमारो, बाय।